गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करने थे, जिसमें मैं लास्ट वीडियो में आपको करा चुका हूँ 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। उससे एक बार मैं बेसिक को फिर से बताता हूँ कि हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एनी क्वेश्चंस। ओके, एनी फंक्शन, मतलब किसी भी फलन की सततता को हम कैसे चेक करते हैं कि वो सतत है अथवा असतत। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सतत वही बोला जाएगा, कंटिन्यूअस वर्ड हमें समझ में आता है। सतत वही है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, कहीं ब्रेक ना हो। ये फलन कैसा है? सतत है। मतलब मैंने एक लाइन बताई भी थी अभी आपको लास्ट वीडियो में कि उस फलन को हम सतत बोलते हैं जिसे हम बिना कलम उठाए बना सकें। और अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ बनाता हूँ जैसे ये, तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेक हो रहा है तो ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, असतत। कैसा बोला जाएगा इसे? असतत। ठीक है, तो असततता भी बोल देते हैं इसके ब्रेक होने को। तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करते हैं। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है वो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को लेकर ही हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.1 की कुछ क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत हमें करनी है। ओके, आप चाहो तो अपने पास बुक रख सकते हो एनसीईआरटी वीडियो देखते समय। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के सामंजस्य की जांच कीजिए। चलो, जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसे हमें डिस्कस करना है, मैं आपको एक लाइन बता दूं फिर से कि आपको सततता को चेक करना है। किसको चेक करना है? कंटिन्यूटी को, सतत होने को। तो एक तरीका सिंपल याद रखिएगा, वो है ये, जैसे लिमिट और x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। अगर इतना है तो आप उसे सतत बोलेंगे। बट हम उसे जब भी इस फॉर्मूले के जब भी यूज करेंगे तो कंडीशन होती है कि क्वेश्चन में जो फलन आपको दे रखा है वह कहीं ब्रेक नहीं होगा। जैसे सिंपल फलन दे रखे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगा। वैसे यहाँ से मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो लिमिट x टेंड्स टू c का मतलब आप सभी जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? x इज नॉट इक्वल टू c। बट हम जब लिमिट निकालते तो c पुट कर देते हैं, ये भी सभी को पता होगा शायद। लेकिन एक और बात, ये जो c है वो 2 प्रकार का हो सकता है, c माइनस और c, मतलब उसे हम c माइनस ऐसे लिख देते हैं, ऐसा लगता है चार्ज लिखा है, और c प्लस, ठीक है ना। मतलब x टेंड्स टू c माइनस हो सकता है और x टेंड्स टू c प्लस हो सकता है, जिनका यूज आगे वाले क्वेश्चन में होगा और क्वेश्चन नंबर 5 में इसका यूज होगा। ओके, जब फंक्शन को ब्रेक कर दिया जाता है किसी पॉइंट पर तब तो वहां पर माइनस और प्लस निकालते हैं, जिसे हम माइनस जो भी लिया है वहां पर एक माइनस का यूज किया जाता है LHL के लिए, और ये C प्लस का यूज किया जाता है RHL के लिए, ठीक है ना। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। ये समझ में आता है सभी के, क्योंकि LHS RHS जैसे होते थे, S की जगह पर L आ गया है और L का मतलब यहाँ पे किससे है? लिमिट से। ओके, चलो, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है A, जिसके बारे में बात करते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5। तो देखो, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने सॉल्व किए हैं उनमें क्या था कि आपको वो पॉइंट दे रखा था, आपको वो पॉइंट गिवन था जिस पर आपको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को चेक करना था। बट इस क्वेश्चन में क्या है? आपको कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं दी है। इन दिस सिचुएशन आप क्या करेंगे? उस फंक्शन को देखेंगे क्या वो सभी रियल पॉइंट्स के लिए डिफाइन है। देखो, जैसे x माइनस 5 f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर पर बात करूँ किसी भी रियल नंबर पर, तो क्या यह परिभाषित होगा? रियल नंबर समझ में आता है क्या आप लोगों के? वास्तविक संख्या। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ वास्तविक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखो, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वैसे तो ऐसे करके ये लिखा हुआ आता है कि x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है x r में शामिल है, x r में शामिल है, और r का मतलब होता है यहाँ पर रियल नंबर से। किससे होता है? रियल नंबर। और रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब आपने अब तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं,
हाई स्कूल स्टैंडर्ड या 11वीं तक कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, जिसमें हमने आयोटा का जिक्र किया था, जो आयलर साहब ने एक बात बताई थी, √-1 को हम आयोटा मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, ऐसा कुछ है ना। वैसे आई का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आयोटा होता है। ओके, तो उसको छोड़ करके अंडर रूट में जो नेगेटिव साइन आता है उनको छोड़ के बाकी सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, जो भी आपने अब तक पढ़ी हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या रखूं, वास्तविक संख्या का मतलब है -1 से लेकर +1 तक की कोई भी संख्या इसके अंदर रखूं, तो ये क्या रियल आएगा? हाँ बिल्कुल। देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा समीकरण नंबर 1, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पर f(x) फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। अतः x का मान कोई वास्तविक संख्या लेने पर f(x) का मान वास्तविक प्राप्त होता है। सबसे पहले हमने ये देख लिया वो परिभाषित है या नहीं, डिफाइन है या नहीं। तो फंक्शन डिफाइन है। कैसे? अगर आप इसमें x के ऊपर कोई भी वास्तविक संख्या रखो, 2, 4, 6, 8 कुछ भी रखो, तो वो संख्या जो भी आएगी यहाँ से टोटल, जैसे तो हमें पता चल रहा है x की जो भी वैल्यू रखोगे उससे 5 कम आएगा, लेकिन वो -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक है ना। तब अब हमें करना क्या है, बस एक लाइन इसका यूज करके दिखाना है। अगर ऐसा कुछ हो पाया, अगर ऐसा संभव है, तो यह फलन कैसा बोल देंगे हम? सतत। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तब समीकरण 1 में x = k रखने पर, k तो सब जानते हैं मतलब है ना, x कितना रखना है? k। अगर आप यहाँ पे k रखोगे तो f(k) कितना आएगा? f(k) आएगा k-5। आप इसे समीकरण नंबर 2 बोल के छोड़ दो। ओके, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये वाला पार्ट एकदम अलग है क्वेश्चन से। हाँ, तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी होती थी। जैसे कि आपने क्या निकाल लिया, जैसे c भी मान सकता था, मैंने से भी k माना है। c क्या है? k है, इसीलिए मैंने इसे क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए फिलहाल यहाँ पे k मान लिया। c है नहीं है, मतलब तुम नहीं समझोगे, शायद सारे स्टूडेंट समझ पाएंगे। मैंने इसे फिलहाल यहाँ पे क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया k। और किसी x = k पर मैं से चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लास्ट x के ऊपर k रख दूंगा, तो f(k) पता चल गया आपको। अब मैं इसी के लिए यहाँ पर बात करूंगा इस पॉइंट की, यहाँ इस c की जगह पर आप k रखें और इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करें। तो अगर मैं यहीं पर मैं बोलूँ आपसे लिमिट x टेंड्स टू, जहाँ c लिखा हुआ है उस c की जगह पे आप क्या लिख देंगे? k। आप बोलोगे कहाँ से आया k? तो k मैंने अपनी तरफ से लिया है। x = k, k क्या है? कोई रियल नंबर है। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो पास में, मतलब k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, चलो मतलब मैंने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू k और f(x) या वाली वैल्यू कितने की इक्वल आनी चाहिए? f(c) की। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसे लिमिट x टेंड्स टू k और f(x) की वैल्यू कितनी है समीकरण 1 से? x माइनस, इसकी बात कर रहा हूँ, f(x) कितना है? x - 5। यहाँ रखो, जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे क्या आएगा? ये लिमिट पुट करने पर जैसे आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा k-5। ठीक है, अगर ये k-5 आ रहा है और ये भी k-5 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। मैंने क्या बोला, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन है, आप यूँ मान के चलो, इसीलिए आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी और एकदम ईजी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ओके, तो समीकरण 2 व 3 से देखो f(k) जो है वो कितने के इक्वल है? लिमिट x टेंड्स टू k f(x) के। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, मैं इधर लिख दूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से और थोड़ा इधर लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं कितने से, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से क्या है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू k f(x) इक्वल्स टू f(k)। अतः इसके बाद लिखा जाएगा ये, इसके बाद अतः फलन कौन सा?
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसको समझने के लिए मैं आप क्लियर कर देता हूँ फिर से एक बार। वो ये पॉइंट है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम फलन को सतत बोलेंगे। अब आप बोलेंगे चलो ठीक है, आप ये बात बोलते हो कि ये दोनों आपस में बराबर है तो फलन सतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। आपने ये वाला काम यहाँ पर किया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें एक्स इक्वल्स टू के ही रखना है? तो मैं आपको बता दूं, आप एक्स के ऊपर यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। मैंने उसको के माना है, आप सी रखो, बाई रखो, अपने नाम का पहला अल्फाबेट ले लो, ठीक है ना। चलो अच्छा, फलन परिभाषित है, ये थोड़ा देखना होता है हमें, मतलब हमें यह देखना होता है कि कहीं किसी भी वैल्यू पर मतलब उसमें फंक्शन में पुट करें तो वह कहीं अनंत तो नहीं हो रहा है, हमें ये चेक करना है, ओके। या माइनस अंत या प्लस अंत तो नहीं हो रहा है, बट्टे में जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो बनता है तो उसे अपरिभाषित बोल देंगे उस पॉइंट पर, तो पहले ही उस इंटरवल को या तो क्वेश्चन में से हटा देता है, वो कहता है ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन देखिएगा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, 1/x माइनस 5, 1/x माइनस 5, लेकिन उसने क्या बोला, x इज नॉट इक्वल्स टू 5, x इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। लेकिन फिर भी आप तो एक चीज समझ लें यहाँ से, x इज नॉट इक्वल्स टू c होने पर हम क्या बोलते हैं, x इज नॉट इक्वल्स टू c होने पर हम बोलते हैं x टेंड्स टू c। इस बात का लिंक आप इससे करा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लेना, पूरा टाइम देंगे भी, ओके। मैं बोल रहा हूँ जैसे x इज नॉट इक्वल्स टू 5, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स होता है x टेंड्स टू 5, मतलब x टेंड कर रहा है 5 की ओर, 5 है नहीं है, 5 है नहीं है, ओके। जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, x इज नॉट इक्वल्स टू c का मीन्स क्या था, इसका मीन्स था x टेंड्स टू c। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज दैट मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने लिखा 10, नॉट इक्वल टू 10, सॉरी, x इज नॉट इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स होगा x टेंड्स टू 10। अगर वो 10 के बराबर नहीं है तो आप यह मान के चलो, हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि वो टेंड कर रहा है 10 की ओर, ठीक है ना, मतलब 10 होना चाहता है, 10 के इक्वल है नहीं, ओके। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होना है सारे क्वेश्चंस में, पूरी एक्सरसाइज इसी से सॉल्व होनी है 5.1। आप इस पॉइंट को समझ लो, मतलब हमारा डाउट यही रहता है कि इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करें, लिमिट क्या रखी जाए, ये डाउट रहता है, ओके। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लिखो, अभी 2-3 क्वेश्चन जैसे ही करोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना, बट हाँ नोट्स जरूर बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x माइनस 5, कंसीडर किया हुआ है x इज नॉट इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया उसने कि x 5 के बराबर नहीं है। अगर x इज नॉट इक्वल्स टू 5 इसका मतलब क्या है कि हम बाकी सभी पॉइंट्स पर चेक करें, x इक्वल्स टू 5 को छोड़ दें, उसका कहना है ये, ठीक है। अब लिमिट वाले कंसेप्ट, अब देखो सुनो, यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है x इज नॉट इक्वल्स टू 5, अगर ये मेंशन नहीं किया होता, अगर उसने ये मेंशन नहीं किया होता और फंक्शन को कहीं ब्रेक करके देता, डिफाइन करता, मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, तब और ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन। अभी क्या करेंगे आप, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, x इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है कि x बराबर 5 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं पर यह रियल नंबर देगा या नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। आप एक बात बताओ, x इज नॉट इक्वल टू 5 क्यों लिखा है उसने, कारण क्या है, मैं बताता हूँ, पूछो मुझसे, होशियार हूं ना मैं भाई। आप 5 रखोगे तो 5 में से 5 गया तो कितना, 0, और 1/0 कितना हो जाएगा, 0, अनंत। 1/0 कितना होता है, अनंत, इसीलिए उसने यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 5 लिखा है, ओके। चलो एक बात तो समझ में आ गई, तो फिर से क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे x के सभी वास्तविक मानों,
सभी वास्तविक मानों पर f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x-5 परिभाषित है, x नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 5 को छोड़कर, या x इक्वल्स टू 5 लिखेंगे ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 5 को छोड़कर, सबसे पहली बात, ठीक है ना, जो कि उसने क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ था। अगर ये सब पे परिभाषित है तो ठीक, हम क्या करेंगे, वैसे ही मान लेंगे, x इक्वल्स टू से भी k माना था ना, वही जैसे मैं मान, जैसे माना, जैसे x इक्वल्स टू k, तब f ऑफ k कितना आएगा भाई, मुझे ये दोनों निकालने हैं, आप c मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखो कितना आएगा, ये 1/k-5 इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता है हमारा, अगला स्टेप होता है ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू k निकालना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू k इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू, नहीं समझ में आ रही क्या बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, ठीक है, जिस पर हम फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे और लिमिट को भी निकालेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ लिमिट, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं एट एनी पॉइंट, देन वी कैन से अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हम क्या बोलेंगे, फलन सतत है। अगर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट या जो भी राइट हैंड लिमिट, या हम कंबाइंड फॉर्म में निकाल रहे हैं, मतलब ये वाली लिमिट, अगर ये दोनों बराबर है तो हम फलन को सतत बोल देंगे। तो मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू k पर, x इक्वल्स टू k पर यहाँ पर x बराबर k रख दो सबसे पहले, तो ये वैल्यू आ गई, और हम इसी पॉइंट पर क्या निकालेंगे, अब इसकी लिमिट, और लिमिट निकालने पर ये वैल्यू इक्वल आ जाती है, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी, लिमिट वाली ये वैल्यू और ये फंक्शन की वैल्यू, तो हम क्या बोल देंगे, इसे सतत है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, f ऑफ x की वैल्यू कितना है, 1/x-5। आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो x पे क्या रख दोगे, k, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, यहाँ पर आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू कितना, f ऑफ k, ठीक है ना, ये वाली लाइन बनी नहीं बनी, इस वाली लाइन तक पहुंचना है हमें, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये अतः फलन f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x-5, x इज नॉट इक्वल टू 5 सतत है, कैसा है, सतत है, ओके। अदरवाइज ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू 5 पर ये क्या हो जाता, अनंत हो जाता, ठीक है ना, अनंत हो जाता, मतलब अपरिभाषित हो जाता, फिर क्या बोलते हैं हम, ये सतत नहीं है। शायद आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, x इक्वल्स टू k रखा है यहाँ पर, ये तो यहाँ से मिला हमें फलन का मान, ओके। और सेकंड आपको जो मैंने बोला है लिमिट निकालने के लिए, मतलब x टेंड्स टू k पर ही हम लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालते वक्त यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब लिमिट पुट करने की जब मैं बात करता हूँ तो मैं सीधा बोलता हूँ कि x बराबर आप k रख दीजिए, x इक्वल्स टू k आप यहाँ पे रख दीजिए, जैसे आप k रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी सेम आ रहा है। तो देखो लिखने का थोड़ा सा आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने किया है क्या पूरे क्वेश्चन में, x बराबर k रखा है दोनों बार, यही तो किया है, आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बे थोड़ा सा डिफरेंस है कि x इक्वल्स टू बराबर के माना है डायरेक्टली और यहाँ पे पुट कर दिया है, और सेकंड स्टेप में आपने लिमिट को लेकर के चली हो, लिमिट निकाली गई है यहाँ पर, और ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, इसको बोलते हैं हम फलन का मान। ये जो लिखा हुआ है ना, ये निकल के आता है, इसे क्या बोलते हैं, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ये से हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान जो होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल, मतलब ये फलन भी सतत है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे, पहले आप इसे नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट इसका, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 5, ओके। उसने क्लियर बोला हुआ है कि f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर माइनस 25/x माइनस 5, और x बराबर नहीं 5 के, झंझट सेम है, ऐसा क्यों बोला, आज बोला है ना। अरे भाई x बराबर जैसे ही 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, और बट्टे में जीरो आता नहीं है, सब जानते हैं इस बात को, तुम भी सीख लो थोड़ा सा,
अब x बराबर यहाँ 5 नहीं रख सकते तो इसीलिए उसने हटा दिया। अगर उसने इस बात को हटा दिया इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे अब, क्योंकि 5 की दिक्कत तो है नहीं, हम 5 के बारे में तो बात करेंगे नहीं, कंसेप्ट सेम यूज करना है। कौन सा वाला कंसेप्ट? अरे अभी तो बोले थे x इक्वल्स टू के को कैसे भूल सकते हैं भाई। तो पहले आप इसे थोड़ा सा हल कर लो। देखो अगर आप इसे हल करेंगे, क्या बात कर रहे हो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को कितना लिख सकते हो, 5 की घात 2। अरे भाई 5 गुणा 5 25 होता है, सबको मालूम है। क्या करो, टाइम स्पेंड मत करो, आगे बताओ। चलो ठीक है, बाबूजी बता रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनेगा, ये बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। बचपन में पढ़ा था, क्या करो बचपन में जी साहब, इतना होता है, यहाँ लगा दो इसे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा x माइनस 5 और x प्लस 5 अपॉन कितना, x माइनस 5। x माइनस 5 एंड x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कटेगा। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, x प्लस 5। अब मान लो समीकरण नंबर 1। अब आप एक बात बताओ, क्या यह क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है? नहीं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, बस उसने किसको हटा रखा है, x इक्वल टू 5 को। क्यों हटाया था, वजह क्या थी, वजह तो ये क्वेश्चन पूरा वजह है, ये वाली इक्वेशन वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो x इक्वल टू 5 रखने पर आंसर आ जाएगा। सही बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हमको सॉल्व करके यहाँ से यहाँ तक आए तब समझ में आ रहा है। अब दिक्कत नहीं है, पहले थी, चलो कोई बात नहीं, उसने जैसा कहा हम मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, क्या यह परिभाषित नहीं है? यहाँ पर मैं देखूं तो मैं यह बोल सकता हूं प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब प्रत्येक के लिए क्यों बोलेंगे कि उसने 5 तो पहले डायरेक्ट है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सीधा सीधा x के वास्तविक मान, x के वास्तविक मान पर x इक्वल टू 5 को जोड़कर नहीं, छोड़कर, एक तो हिंदी बहुत खराब है भाई, छोड़कर x के वास्तविक मान पर f ऑफ x कैसा है, f ऑफ x परिभाषित है। परिभाषित का मतलब है यह भी एक वास्तविक मान देता है। अगर ये वास्तविक मान देगा तो फिर दोबारा क्या करोगे आप, x इक्वल्स टू के वाला कंसेप्ट लगाना है। मतलब क्या मानो, जैसे मेरे मान लिया जैसे x इक्वल्स टू कितना k, तब फलन का मान क्या आएगा, फलन का मान, अरे x बराबर k रख दो इसमें, f ऑफ k इक्वल्स टू, यहाँ पे k रखो कितना आएगा, k प्लस 5। इक्वेशन सेकंड बोल दो, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा एक बार क्या कौन सा स्टेप लिखना होता है, अच्छा ये वाला ना, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू k और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5। अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो इस x की जगह पर क्या रख देंगे, ये वाला k, तो कितना हो जाएगा k प्लस 5। इक्वेशन थर्ड, देखो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है आपस में, तो आप क्या बोलोगे इसे, यहाँ पर बोलोगे समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड f ऑफ k, या इसको थोड़ा पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल टू, ये वाला पार्ट लिखा, इक्वल टू कितना, f ऑफ k। ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो क्या होगा भैया, आप सीधा सीधा बोल दोगे अतः फलन सतत है साहब, अतः फलन कैसा है, सतत है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, क्या कह रहे हो, नहीं आया समझ में, वीडियो दोबारा देखो, समझ में आएगा पक्का। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ उस बात की समझ में आएगा, बट मन से ध्यान यही रखना, तुम्हारा ध्यान इधर रहता है। अच्छा नेक्स्ट x माइनस 5 पर अगर मैं बात करूँ तो क्या करना है, सिंपल वही कंसेप्ट आएगा जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर ए में है। ठीक है, आगे से नोट करो, मैं बात करता हूँ डी पार्ट के लिए। ओके, इस वीडियो में बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हुई तो मैं समझाने के चक्कर में हो रहा है सभी में, लिख लो, नोट कर लो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी पार्ट इसका, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5। क्या करना है आपको चेक करना है कंटिन्यूटी को, है ना। तो क्या करना है, सेम कंसेप्ट यही रहेगा। आप क्या बोलोगे यहाँ पर, प्रत्येक x के लिए ये कैसा है, किसी भी x पर बात करो तो कैसा है, ये कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि और रियल नंबर देगा आपको, ये कैसा नंबर देगा, रियल नंबर। इसमें भी आप क्या करोगे,
एक्स इक्वल्स टू आप किसी भी पॉइंट पर रख सकते हो, ओके, सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं हम, बस मॉड ही तो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मॉड। अच्छा, इसके अलावा कोई और कंसेप्ट नहीं। देखो पर्टिकुलर जैसे कि एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5, तो ये 5 पर 0 हो रहा है। आप देखो मैं आपको बताऊं, वैसे ग्राफिकल बात नहीं करनी चाहिए मुझे यहाँ पे, बट फिर भी एक्स इक्वल्स टू 5 पर अगर ये 0 होता है इसका मतलब है इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ, और जो कि कहता है एकदम कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ से बात करनी होती तो मैं अदर क्वेश्चंस में भी ग्राफ से बात करता, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिससे ग्राफ नहीं बन सकता। खैर, हमें क्या करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो अभी किए थे। यहाँ पर क्या बोलोगे आप, प्रत्येक, ऐसे बोल सकते हो, प्रत्येक k बिलोंग्स टू R के लिए फलन कैसा है, फलन f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 परिभाषित है। सबसे पहली बात, ठीक है ना, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए कैसा है वो परिभाषित, ठीक है। प्रत्येक k क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रत्येक x के लिए भी तो बोल सकता था, वैसे हम k पर चेक कर लेंगे, प्रत्येक x बिलोंग्स टू R के लिए भी परिभाषित है वो। चलो इसमें मान लेते हैं, जैसे कि माना k x, मैंने मान लिया x इक्वल्स टू k सच दैट k बिलोंग्स टू R, ऐसा मान लेते हैं x बराबर k है, जो कि किसमें बिलोंग करता है, रियल नंबर में। आप बाकी क्वेश्चन में भी इस बात को इंक्लूड कर सकते हो, वो रियल नंबर में इंक्लूड मतलब लाई करता है, ओके। तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, x इक्वल्स टू k रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा f ऑफ k, इसके ऊपर बस k रखना है, तो कितना हो जाएगा k माइनस 5, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड स्टेप क्या रहता है, वही फिक्स है, इसको निकालना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू k और f ऑफ x कितना बनेगा, यहाँ से ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू k और कितना f ऑफ x की वैल्यू मॉड x माइनस 5, इसमें रख दो, x के ऊपर k रख दो, तो कितना आ जाएगा मॉड में k माइनस 5, समीकरण नंबर 2। अब आपको एक डाउट हो सकता है भैया कि ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, क्या डिफरेंस क्या था इसमें, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो है मॉड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। मॉड क्या करता है, मैं आपको किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि मॉड वास्तव में ग्राफ के साथ क्या करता है, ठीक है। वैसे आपको एक पॉइंट तो पता भी है कि मॉड क्या करता है, जो भी अंदर वैल्यू नेगेटिव होती है उनको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं समीकरण कितने से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, ये आपको आ रहा है f ऑफ k के इक्वल, ठीक है ना। अतः कैसा है ये फलन, अतः फलन कैसा है, अतः फलन सतत है। अच्छा एक और बात, मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान से, देखो अगर यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 5 नहीं लिखा होता तो ये फलन सतत नहीं होता, क्यों, क्योंकि इस पर ये नॉट डिफाइन हो जाता, मतलब ब्रेक हो जाता, इनफिनिटी पर चली जाती वैल्यू एक साथ। कैसे जाती है वैल्यू, जैसे ही आप, जैसे मैं इसकी ग्राफ की बात करता, ऐसे आप मान लो x इक्वल टू, इसमें देखो दो वैल्यू पुट करके देखो, एक बार 5 एक बार 6, जैसे आप इसमें 5 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है अनंत, मतलब अनंत प्लस अनंत होता है इधर कहीं, ठीक है ना, और x इक्वल टू 5 होता है यहाँ पे, ठीक। तो ग्राफ होता है यहाँ, ग्राफ कहाँ पे लाई कर रहा होता, यहाँ, लेकिन जैसे मैं x की जगह पे 6 रखता, कितना रखता, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 रखने पर कितना आता है, ये 1, मतलब वैल्यू कितनी आती, ये ग्राफ यहाँ आ जाता है लगभग। अब ये इस तरह से ना आकर के ग्राफ आता है, यूँ कुछ ऐसा ग्राफ होता है, और y की वैल्यू कितनी होती, y इक्वल टू होता 1, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, पता नहीं भैया आप क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ से क्या हो रहा है, y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, 5 पर वैल्यू कितनी आ रही है इन्फिनिटी, यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, और x प्लस 6 पर कितनी आ रही है 1। कैसे निकालते हैं, सब दिमाग खराब करने वाली बात है। फिलहाल मैं स्किप कर दे रहा हूँ, मतलब इरेज कर दे रहा हूँ, और आप क्या करेंगे, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आप एक और बात बता दूँ लास्ट आपको, स्टे होम स्टेशन, मतलब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज को आगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।